हेलो भैया, कैसे हो। इस व्लॉग में हम जानेंगे कि कैसे हम फ्यूजन 360 की मदद से इस फिजिट यानी अपने भाषा में बोले तो घिरनी को हम बना के देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छे बच्चे की तरह न्यू कंपोनेंट को तैयार करके। इसके लिए हम जाएंगे असेंबली में क्लिक करेंगे न्यू कंपोनेंट्स पे। न्यू कंपोनेंट्स में हम उसको नाम दे करके ओके क्लिक कर लेंगे। फिर हम उसके बाद एक्स वाई प्लेन को क्लिक करके इस पे स्केच ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल बनाकर। इसके लिए हमें जाना होगा क्रिएट, फिर पॉलीगॉन, फिर इंस्क्राइब पॉलीगॉन पे। हमें चाहिए 3 साइड, तो हम साइड्स को साइड के बॉक्स में 3 रखेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं डायमेंशन के बारे में इतना मैं सोच नहीं रहा हूँ। डायमेंशन को हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक सर्कल कॉर्नर्स पे। इसके लिए हमें जाना होगा क्रिएट पे, फिर सर्कल, फिर उसके बाद सेंटर डायमीटर सर्कल पर। अगर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहें तो केवल आप सी कीबोर्ड्स की मदद से अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहें तो केवल सी दबा करके आप सर्कल मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए आर्क, ताकि हम सर्कल टू सर्कल एक आर्क ड्रॉ कर सकें। इसके लिए भी हमें जाना होगा अपने क्रिएट मेन्यू पे, फिर उसमें आर्क ऑप्शन सेलेक्ट करके 3 पॉइंट आर्क हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम तीनों साइड पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। आप अभी डायमेंशन के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। फिर इसके बाद हमें आर्क को इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट रखना है। इसके लिए हमें जाना होगा कंस्ट्रेंट्स पर और सेलेक्ट करना होगा टेंजेंट को। टेंजेंट को सेलेक्ट करते ही आप इस ऑप्शन की मदद से किसी दो कर्व या किसी एक लाइन को किसी एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट कर पाएंगे। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा पहले आर्क को, फिर उसके बाद सर्कल को। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि हमारे ये 3 सर्कल अलग अलग डायमीटर के हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये तीनों सर्कल्स को इक्वली रखें। इसके लिए फिर से आपको जाना होगा कंस्ट्रेंट मेन्यू पे। इसमें आपको एक इक्वल का साइन दिखेगा। इक्वल को क्लिक करके आप इन तीनों सर्कल को इक्वल साइज का बना सकते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए फिजिट दिखता कैसा है। तो फिजिट दिखता है कुछ ट्रायंगल टाइप का, जिसमें बीच में कुछ होल्स रहते हैं ताकि बेयरिंग्स को आसानी से डाला जा सके। अब हम इस फिजिट को डायमेंशन देना चालू करेंगे। इस फिजिट के ट्रायंगल के साइड का डायमेंशन लगभग हम 50 mm रखेंगे। आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमें फिजिट का डायमेंशन इस तरह रखना है ताकि ये आसानी से हमारे उंगलियों के बीच में और हाथ के बीच में आ जाए। हम अब सर्कल को भी डायमेंशन दे देंगे। अब हमें चाहिए इस ट्रायंगल के बीचों बीच एक सर्कल, ताकि हम बेयरिंग को इंसर्ट कर पाएं। तो जो बेयरिंग हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे उसका जो आउटर डायमीटर होगा वो 22 mm होगा करीब। तो इसलिए हम इस सर्कल के का जो डायमीटर होगा वो भी हम 22 मिलीमीटर रखेंगे, ताकि इस होल में हमारा जो बेयरिंग है वो आसानी से फिट हो जाए।
और अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम कुछ सुंदरीकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि अब ये जो हमारा फिजिट का जो स्केच है वो लगभग पूरा कम्प्लीटली ब्लैक में टर्न बदल चुका है। ये शो करता है कि हमारा जो स्केच है वो फुली कंस्ट्रेंट हो चुका है, यानी कि अगर मैं किसी एक सर्कल को बदलने की कोशिश करता हूँ तो उसका असर बाकी ज्योमेट्री पे भी पड़ेगा, और ये जो चेंज होगा वो पूरे प्रोपोर्शनली होगा। तो इसे पैरामेट्रिक मॉडलिंग कहते हैं। स्केच फिनिश होने पर आप ग्रीन बटन को दबाकर इस स्केच बुक से बाहर निकल सकते हैं। इस अब बारी आती है इस ज्योमेट्री को एक्सट्रूड करने की। इसके लिए हमें पूरा सेलेक्ट करके उन एरियाज को अनसेलेक्ट करना होगा जहां पे बेयरिंग्स फिट होंगी, जैसे कि कॉर्नर्स के 3 सर्कल पे और बीच के एक सर्कल को हम अनसेलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के लिए हम प्रेस करेंगे लेटर ई। हम जो एक्सट्रूजन का हाइट होगा हम उसको करीब दे देंगे, आपकी मर्जी है, आप 7 दे सकते हैं, आप 8 mm दे सकते हैं, 10 mm दे सकते हैं। जब आप संतुष्ट हों तो ओके बटन को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमें चाहिए कुछ बेयरिंग्स, ताकि हम इन चारों होल्स में इंसर्ट कर पाएं। तो बेयरिंग्स को इंसर्ट करने के लिए हमें बेयरिंग से कैड मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप बेयरिंग्स के कैड मॉडल्स को खुद बनाएं, या फिर अच्छे बच्चे की तरह और चालाक बच्चों की तरह दूसरे द्वारा बनाए गए कैड मॉडल्स का इस्तेमाल करें। तो फ्यूजन 360 में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप दूसरे द्वारा बनाए गए कैड मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू में आप मैकमास्टर टैब है उसको क्लिक करना होगा। इसमें आपको तमाम तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हार्डवेयर ऑब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे, जिसमें से बेयरिंग भी है। तो हम बेयरिंग्स इस ऑप्शंस में जा कर के हम बेयरिंग्स को चूज करेंगे। आप यहाँ सर्च बॉक्स में बेयरिंग टाइप कर लीजिए और जो डायमेंशन होगा वो मिलीमीटर में रखिए। और जो आउटर डायमीटर है वो हमें चाहिए 22 मिलीमीटर। तो इन सबको सेलेक्ट करके आपको जो ऑप्शंस दिखेगा उसमें से आपको बेयरिंग्स के स्केच को यानी कि कैड मॉडल्स को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड बटन क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि आपके मॉडलिंग एरिया में एक नया कंपोनेंट ऐड हो चुका है जो कि बेयरिंग है, और इस बेयरिंग को हमें इस पर्टिकुलर होल में सेंटर में इंसर्ट करना होगा। इसके लिए पहले तो आप इसको एक अलग पोजीशन पे रख लें बेयरिंग को, और
अगर बेरिंग की पोजीशन से आप सेटिस्फाइड हैं तो आप ओके बटन को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अब हमें करना ये होगा कि इस बेरिंग को इस फिजिट के सेंटर सर्कल में प्रॉपरली अलाइन करना होगा। इसके लिए जाना होगा आपको असेंबलीज में, और असेंबलीज में ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा जॉइंट बटन को। और शॉर्टकट की का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप केवल जे बटन को क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले आपको करना होगा एक काम, और वो ये कि इस फिजिट को आपको ग्राउंड करना होगा। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा फिजिट कंपोनेंट को, राइट क्लिक करिए फिजिट कंपोनेंट पर, और यहाँ पर आपको एक ग्राउंड कंपोनेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ये फिजिट जो कंपोनेंट है बॉडी फ्रेम, वो मूव नहीं करेगा। बाकी सब मूव कर सकते हैं, बाकी कंपोनेंट्स मूव कर सकते हैं, बट आपका जो फिजिट कंपोनेंट है वो मूव नहीं करेगा। तो आप जे बटन क्लिक करके भी जॉइंट बटन को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कंपोनेंट को जिसको आप मूव करना चाहते हो दूसरे कंपोनेंट में। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि बेरिंग की एक्सिस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते ही जो हमारा बेरिंग है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और बेरिंग का जो बॉडी है वो एक लाइट कलर में बदल जाएगी। फिर उसके बाद हम फिजिट के जो बॉडी फ्रेम है उसके सेंटर एक्सिस को भी सेलेक्ट कर लेंगे। आप माउस के स्क्रॉल व्हील को यूज करके जूम इन और या फिर जूम आउट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा बेरिंग है वो फिजिट के बॉडी फ्रेम के सेंटर पे आकर अलाइन हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि जो फिजिट बॉडी फ्रेम का जो थिकनेस है वो बेरिंग के थिकनेस से थोड़ा कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फिजिट बॉडी फ्रेम के थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें एक सूटेबल तरीके से हम इस फ्रेम को रोटेट कर लेंगे, और हम उस फिजिट बॉडी फ्रेम के सरफेस को पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने फिजिट बॉडी फ्रेम के सरफेस को सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, या फिर हम इस एक्सट्रूड करने के लिए हमें लेटर दबाना होगा ई, और फिर हमें जो एक्सट्रूड डिस्टेंस है वो उसमें जाकर के सेलेक्ट करना होगा टाइप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे बेयरिंग्स को, ताकि जो हमारा फिजिट की बॉडी फ्रेम का जो थिकनेस है वो उसके बराबर हो जाए। तो आप देखेंगे कि जो फिजिट का थिकनेस है वो बढ़ चुका है, और फिर हम क्लिक कर लेंगे ओके बटन को। इसी तरह फिर हमें चाहिए 3 और बेयरिंग्स, ताकि हम फिजिट बॉडी फ्रेम के 3 कॉर्नर्स पे लगा पाएँ। इसके लिए आपको जो बेयरिंग्स हैं उसको कॉपी करना होगा। कॉपी से मेरा मतलब उसको उसके जैसा और आपको कैड मॉडल चाहिए। ये काम अब बहुत ही सिंपल है।
इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको बेरिंग कंपोनेंट को सेलेक्ट करके लेटर दबाना होगा एम। एम स्टैंड फॉर मूव और कॉपी। इस बटन को दबाते ही आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप इस बेरिंग को कॉपी कर पाएं। तो नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉपी कंपोनेंट्स का, तो उसको आप इनेबल कर लीजिए और फिर आप उस बेरिंग कंपोनेंट को दूसरे पोजीशन पे आप मूव करके क्लिक ओके कर सकते हैं। तो आपका ये जो बेरिंग है वो इजीली कॉपी हो जाएगा। इसी तरह आपको चाहिए 3 और बेरिंग्स, तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए। और इसके साथ ही आपको जॉइंट भी करना होगा। असेंबलीज में जाकर जॉइंट बटन को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके, शॉर्टकट की जे का इस्तेमाल करके बेरिंग और फिजिट बॉडी फ्रेम को अलाइन कर सकते हैं। तो लीजिए, तो लगभग हमारा फिजिट तैयार है। और अब हम इसके अलावा सौंदर्यीकरण भी कर सकते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिलेट का। इसका काम ये है कि ये जो शार्प एजेस हैं इनको ये राउंड कर देते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है F। आप F की बटन दबा करके इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इस बटन को दबाते ही आप कॉर्नर्स एज को क्लिक करके उसको राउंड शेप दे सकते हैं। इसके लिए आपको रेडियस देना होगा। यहाँ पे आप 1 मिलीमीटर या फिर 2 मिलीमीटर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है हम इसको एक अपीयरेंस देने की। अपीयरेंस मतलब एक तरह का कह लीजिए बाहरी दिखावा। तो इसके लिए हम अपीयरेंस में जाकर के इसको पेंट कर सकते हैं। इस कंपोनेंट्स, इन सभी कंपोनेंट्स को कलर दे सकते हैं। इसके लिए हमें शॉर्टकट अगर शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहें तो हम लेटर ए प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम मेन कंपोनेंट में जाकर राइट क्लिक करके अपीयरेंस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, अपीयरेंस के लिए आप अपने मन पसंदीदा टेक्सचर को क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि इसका कलर बदल जाएगा। अगर आप इस कलर को और थोड़ा चेंज करना चाहें तो फिर आप इस कलर बॉक्स में जाकर के इसको आप अपने चॉइस के कलर को चेंज कर सकते हैं। जब आपको कलर अच्छा लगे तो फिर आप ओके बटन क्लिक कर दें। दोस्तों, अगर आपके पास 3D प्रिंटर है तो फिर आप इस फिजिट बॉडी फ्रेम को 3D प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिट बॉडी फ्रेम को एक STL फॉर्मेट फाइल में सेव करना होगा। इसके लिए आप जो फिजिट कंपोनेंट है इस पे राइट क्लिक करके आप पहले सेव एज मैश पे क्लिक करिए। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा
सेव एज की या फिर सेव एज बाइनरी का, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इस ऑप्शन को चूज़ करके फिर आप ओके बटन क्लिक करके आप फिर ये पूछेगा आप फोल्डर लोकेशन जहाँ पे आप सेव करना चाहें, तो आप अपने जो डिज़ायर्ड फाइल लोकेशन है वहाँ जा कर के आप इस STL फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी और कैड मॉडल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे ड्रॉ करूं अपनी फ्यूजन 360 में, तो कृपया करके मुझे बताएं, सजेस्ट करें। तो अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और भी अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।